जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज आई रियली वर्किंग ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स और मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं। और इस ग्लैंड की मदद से बहुत से दूसरे ग्लैंड्स काम कर रहे हैं। तो आज का बेसिकली लेक्चर जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन थायराइड ग्लैंड। और स्टूडेंट्स इस वीडियो को 480 पिक्सल्स पर चलाएं, कम से कम 360 पे चलाएं, फिर ताकि आपको ज़रा प्रॉपरली नज़र आ जाए जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। सो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लूब है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ये टी एस एच हार्मोन जनरेट करता है, खुद बनाता है और जनरेट करता है और ब्लड में थ्रो करता है। और ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ चला जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड के अंदर जो हैं वो दो हार्मोन्स पैदा होते हैं इस ग्लैंड की वजह से, सॉरी इस हार्मोन की वजह से, दैट इज़ T3 एंड T4। तो आज इसके ऊपर जो है हम बात करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको ये बताता चलूँ बड़े सिंपल अल्फाज में कि इस थायराइड ग्लैंड जो है वो T3, T4 और कैल्सीटोनिन जैसे हार्मोन्स पैदा करते हैं। ठीक है, ये तीन हार्मोन्स आप याद रखो। दीज आर द थ्री मेजर हार्मोन्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। सो बात करते हैं अबाउट थायराइड ग्लैंड में जो थायरॉक्सिन पैदा किया है। थायरॉक्सिन बेसिकली T4 को कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायोनिन इसको कहते हैं। और ये कह लो कि स्ट्रक्चर में तकरीबन ट्राई आयोडोथायरोनिन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क इसलिए क्योंकि इसमें एक आयोडीन ज़्यादा है, क्योंकि ये टेट्रा आयोडो है और ये ट्राई आयोडो है। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि कैल्सीटोनिन भी थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है। सो फंक्शन की तरफ जल्दी से चलते हैं। इफ़ वी जस्ट टॉक अबाउट फंक्शन, तो एक्टिव कह लो कि कंटिन्यूसली अगर ये रहे, लेकिन अगर लेट्स से दैट अगर ये एक्टिवली कंटिन्यूस रहता है, यानी हर वक्त ये तीनों हार्मोन्स वगैरह पैदा करता रहता है, स्पेशली ये दो हार्मोन्स, तो यू कैन से कि रैपिड ग्रोथ होगी बॉडी की और सेक्सुअल मैच्योरेशन टाइम पे हो जाएगी। और स्ट्रेस सिचुएशन में भी कोल्ड और हंगर वगैरह अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, राइट? तो यू कैन जस्ट से दैट कि जो T3 और T4 हैं वर्क इन द सेम वे। इन दोनों का काम करने का तरीकाकार एक जैसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल द वर्क ऑन मेटाबॉलिज्म, ये हमारे ग्लूकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो रही होती है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के टूटने से। जो सेल के अंदर हीट पैदा होती है या सेल में ATPs जनरेट होती हैं, तो ये हेल्प कर रहे होते हैं T4 एंड T3, राइट? तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा यू कैन से कि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड है वो कंजक्शन वर्क भी करता है। कंजक्शन वर्क क्या होता है? जैसे ये हमने आपको पहले बताया था कि वी हैव अ हार्मोन नोन एज STH विच इज़ अ सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो यू कैन से दैट कि उसके साथ मिलकर भी ये प्रमोट कर रहा होता है ग्रोथ को। और डायरेक्टली जो है अगर आप कहें कि स्टोमेटोट्रोफिन के साथ मिल गया और थायरॉक्सिन वगैरह हो गए, तो ये ब्रेन के सेल्स के ऊपर जाके काम करते हैं और उनको मेच्योर करने में हेल्प करते हैं, रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो यू कैन जस्ट से दैट कि जो आपका ब्रेन है वो भी इस ग्लैंड के मरहूने मिनत काम कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स। और अगर हम लेट्स से दैट इंसानों के अलावा किसी और जानवरों की बात करें, तो स्टूडेंट उसमें हम एम्फीबियंस की बात कर सकते हैं। एम्फीबियंस में जिनमें फ्रॉग्स जो हैं वो कॉमन एग्जांपल ली जाती है। तो इसमें मेटामॉर्फोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट एक अडेप्टेशन है फ्रॉग्स में, जिसमें वो अपने लार्वा से टैडपोल की शक्ल में आता है और टैडपोल से फ्रॉग बनता है। तो साइंसदानों का मानना है अगर इनके अंदर प्रॉपर थायराइड सिक्रीशंस ना हो या इनका थायराइड ग्लैंड काम ना कर रहा हो, तो टैडपोल लार्वा जो हैं वो फ्रॉग नहीं बनते। दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड अ काइंड ऑफ फेस लाइक दिस। तो आप कह सकते हो कि जो टैडपोल लार्वा हैं वो बस साइज में ग्रो तो करते रहेंगे, लेकिन वो फ्रॉग की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थायराइड सिक्रीशन से हेल्प होती है, ना सिर्फ ह्यूमंस को बल्कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें वर्टिब्रेट शामिल हैं, लाइक फ्रॉग्स एज वेल।
स्टूडेंट्स, इतना कुछ जानने के बाद वी जस्ट रियली कम टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ थिंकिंग कि क्या डिजीज़ भी थायराइड ग्लैंड कॉज कर सकता है। द आंसर इज़ वेरी यस। कि अगर लेट्स से दैट कि थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन पैदा कर रहा है, जो T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो फिर हमें ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है। अब ये ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? इसमें आप कह लें कि एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर हो जाता है, यानी हमें एक बीमारी है इसे एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। उसमें क्या होगा कि हमारा मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाएगा और हमें कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है, यानी हमारा हार्ट काम करना रुक सकता है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी के प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से थायरॉक्सिन को भी बहुत ज़्यादा निकालेंगे। और जो बॉडी के प्रोटीन है विच आर स्पेसिफिकली नॉन एज एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन्स, कुछ ऐसे बॉडी प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से थायरॉक्सिन ज़्यादा निकालेंगे, और ज़्यादा थायरॉक्सिन होगा तो आपको ग्रेव्स डिजीज़ हो सकती है, जिससे आपका हार्ट अटैक आ सकता है, या आपके मेटाबॉलिक रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, एंड एब्रप्ट मेटाबॉलिज्म आपको हो सकता है। जिस तरह सम टाइम आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट एक्सीड कर जाएगा बहुत ज़्यादा, तो उसको आप ग्रेव्स डिजीज़ कह सकते हो। और लेट्स से दैट कि अगर फॉर एग्जांपल आप थायरॉक्सिन की आपकी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन कम बना रहा है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर आपको लोग कह लो कि फेलियर इन द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल हो जाएगा, यानी जो एक इंडिविजुअल है वो प्रॉपरली तौर से ग्रो नहीं कर सकेगा। स्मॉल साइज इंडिविजुअल विद कोर्स स्कैंटी हेयर्स हो जाएंगे, उसके छोटे छोटे से गोल मचोल से बाल हो जाएंगे, उसकी जो स्किन है स्केली स्किन हो जाएगी और येलोइश किस्म की स्किन हो जाएगी, एंड इट विल लुक सो ऑड। इसके अलावा मेंटल रिटार्डनेस उसको बेचारे को हो सकती है। इसके अलावा उसका सेक्सुअल फेलियर हो जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द वेरी डेंजरस सिचुएशन जो थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी से हो सकती है। द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड, आखिर थायरॉक्सिन को डेफिशिएंसी से बचाया कैसे जा सकता है? तो याद रखो स्टूडेंट्स, आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ रिक्वायर्ड। तो कहा जाता है कि जो सॉल्ट्स हैं उसमें आयोडीन होना चाहिए जो आप खा रहे हो। सो दैट्स वाई अगर आप खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयोडीन नहीं खा रहे हो तो क्या होगा, आपकी स्वेलिंग इन नेक हो जाएगा, यानी जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो खुद स्वेल कर जाएगा। अब वो स्वेल क्यों करेगा? क्योंकि यू कैन जस्ट से दैट उसमें बहुत सा फैट जो है वो जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। और ये फैट डेपोजिशन इसलिए हुआ है क्योंकि आयोडीन नहीं मिला थायराइड ग्लैंड के अंदर मौजूद सेल्स को, और उन्होंने क्या किया कि उल्टा, बजाय कि वो नॉर्मल काम करते, उन्होंने आपकी गर्दन की जो कह लो कि फैट है उसको बढ़ा दिया और आपको एक बीमारी कॉज कर दी विच इज़ माइक्सोडीमिया। ठीक है, माइक्सोडीमा आपको हो जाएगा। और इसमें इसके अलावा माइक्सोडीमा में और क्या हो सकता है, इसमें आपको व्हाट, ये जो आपकी स्वेलिंग ऑफ नेक हुई है बेसिकली, इसको तो हम गोइटर का नाम देंगे। इसके अलावा आपको माइक्सोडीमा भी हो सकता है, उसमें आपके हाथ वगैरह और स्किन वगैरह जो है वो पफनेस क्रिएट होगी उसके अंदर, थोड़े से फूले फूले और मोटे मोटे लगेंगे, स्वेल स्वेल से आप फील होंगे। और इसके अलावा आपके मेंटल रिटार्डनेस भी बॉडी में हो सकती है। सो लेट्स जस्ट थिंक बिट मोर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस समटाइम्स इन द ब्लड। तो याद रखो, कैल्सिटोनिन भी मैंने आपको एक हार्मोन बताया है कि जो थायराइड ग्लैंड पैदा करता है, तो वो स्टिमुलेट करेगा, यानी इसको बढ़ोतरी देगा और रिलीज करवाएगा, निकलवाएगा किसको, कैल्सिटोनिन को। अब कैल्सिटोनिन क्या है? कैल्सिटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके कैल्शियम आयंस को बैलेंस करता है आपके ब्लड में। कैसे? लेट्स से दैट कि जैसे आपके पास लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस है, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम नहीं है, और आपके जब ब्लड में कैल्शियम स्टूडेंट्स नहीं होगा तो आपके मसल्स सही तरह से काम नहीं कर सकेंगे, और इसके अलावा और बहुत सी पेचीदगियाँ बॉडी में डेवलप होंगी। तो यू कैन जस्ट से दैट कि अगर आपकी बॉडी में ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो गया है, तो उसको कैल्सिटोनिन आकर आपकी बोन्स में से ब्लड के अंदर डिपॉजिट करवाएगा, या और कोई कैल्शियम के सोर्सेज हैं वहाँ से कैल्शियम को निकाल कर आपके ब्लड में रिलीज करवाएगा, और जो एक लेवल होना चाहिए ब्लड के अंदर कैल्शियम का, उस लेवल को बराबर करने की कोशिश करेगा कैल्सिटोनिन। और अगर लेट्स से दैट आप में कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा,
तो फिर आपको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम आएगा, और इससे आपको क्या हो सकता है, आपके नर्व्स बिल्कुल कैल्शियम आयंस के होने मिनट काम कर रहे होते हैं तो वो काम नहीं करेंगे, आपके स्केलेटन मसल्स डैमेज हो सकते हैं, और आपको ब्लड की और कोई पेचीदगियाँ सामने आएगी। स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये जो एक हार्मोन है विच इज़ नोन एज पैराथॉर्मोन, ये हार्मोन आप कह लो, ये पैदा करता है पैराथायराइड ग्लैंड, राइट। पैराथायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड के अंदर ही होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, पैराथॉर्मोन पैदा करेगा, ये एंटागोनिस्टिक है कैल्सीटोनिन के। यानी कैल्सीटोनिन ने क्या करना है, कैल्शियम जो है वो ब्लड में इंक्रीज करना है, राइट। तो पैराथॉर्मोन का काम ये है कि ये इसको कम करेगा, राइट। ये दोबारा से हड्डियों में डिपॉजिट करवाएगा। यू कैन जस्ट से दैट कि ये पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिकली काम करेगा, लेकर इसको थायराइड ग्लैंड को। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर सब आपको लगता है ऐसा हुआ है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो अभी तक के लिए इतना ही, और इसमें थायराइड ग्लैंड से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता था मैंने दी है। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।